Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आप लोग को पता ही है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको जो है LLB सेकेंड सेम का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदू लॉ, उस पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए, हिंदू लॉ में आपका पहला क्वेश्चन है हु इज़ हिंदू and to whom Hindu law is applicable. Can a Hindu who become a Christian reconvert himself into Hinduism? तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि हिंदू किसे कहते हैं और हिंदू लॉ जो है किस किस पर एप्लीकेबल होता है। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। और क्या हिंदू जो कि क्रिश्चियन में रिकन्वर्ट हो गया था, वो क्या दोबारे हिंदुइज्म में जो है चेंज हो सकता है? तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन का जो है रूल बताना है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ डिस्कस। देखिए, हिंदू लॉ के बारे में आपने जो हिंदू लॉ पूरा बना भी है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम लॉ है वैसे ही आपका हिंदू लॉ है। तो हिंदू लॉ जब बनाया है तो हमने जो है काफ़ी सोर्सेज से हेल्प ली है। तो इसमें यही पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो आपको जितने भी हिंदू लॉ हैं सबके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदू मैरिज is a sacrament, not a civil contract. Discuss how far the sacramental character of marriage has been affected by Hindu Marriage Act 1955 as amended up to date. तो आपको यहाँ पे बताना है कि हिंदू मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पायस संस्कार है। देखिए, जो मुस्लिम मैरिज होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम मैरिज में लड़के पूछता है कि आपको क्या ये निकाह कबूल है, तो लड़की बोलती है कबूल है, कबूल है। ये आपने नॉर्मली सुना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तो होता है कि पहले आपको प्रपोजल दिया जाता है, फिर आप उसे एक्सेप्टेंस देते हैं। लेकिन हिंदू मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदू मैरिज में जो है आप पहले सप्त फेरे लेते हैं। तो जो सप्त फेरे लेते हैं वो आपका एक बहुत ही ट्रेडिशनल रिचुअल है। उसके कंप्लीशन पे ही और जब फादर कन्यादान दे लेते हैं तभी माना जाता है कि आपकी मैरिज हो गई है। तो आपको इस तरीके से ये जो है एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट स्पेसिफिक ग्राउंड्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए वाइफ मे फाइल ए पेटिशन फॉर डिवोर्स बट द हस्बैंड कैन नॉट। इसमें आपको बताना है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें किस किस ग्राउंड पे जो है डिवोर्स वाइफ ले सकती है, लेकिन वो जो ग्राउंड्स हैं हस्बैंड पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको वाइफ के पास कौन कौन से स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के लिए, वो आपको मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले तो आप डिवोर्स की मीनिंग बताएंगे, उसके बाद आप हिंदू मैरिज एक्ट को बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है, फिर आप बताएंगे कि वाइफ के कौन कौन से वाइफ के पास स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट प्रॉपर्टीज आर लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डेब्ट ऑफ अ हिंदू। आर सन्स अंडर पायस ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट ऑफ देयर फादर्स पर्सनल डेब्ट इवन आफ्टर पार्टीशन? इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट? डिस्कस। इसमें आपको बताना है कि जो सन होते हैं उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। तो हिंदू एक्ट में उनको बताना है कि वो अपने जो उनके फादर के पर्सनल डेब्ट के पेमेंट के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लायबल होती है, और फादर की जो है जब आपका पार्टीशन हो जाता है तब भी अगर फादर का कोई पर्सनल डेब्ट है तो सन की किस लेवल तक जो है लाइबिलिटी होती है फादर के पर्सनल डेब्ट को जो है पे करने की। तो आपको वो सारी सर्कमस्टांसेस इसमें बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ विडो
daughter-in-law under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 and point out the difference, if any, from the pure Hindu law. When does a widow lose her right to maintenance? इसमें आपको बताना है कि जो विडो डॉटर होती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, उसके पास कौन कौन से राइट ऑफ मेंटेनेंस होते हैं। फिर आपको बताना है जो विडो होती है उसका जो राइट टू मेंटेनेंस होता है अपने हस्बैंड से लेने का, किन किन सर्कमस्टांसेस में उसके पास वो राइट टू मेंटेनेंस नहीं रहता है या किन किन सर्कमस्टांसेस में उसका राइट टू मेंटेनेंस खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज रिलीजियस एंडोमेंट, हाउ इज इट क्रिएटेड, कैन एंडोमेंट बी ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एंडोमेंट की जो है डेफिनेशन देनी है, फिर आपको उसका एग्जाम्पल बताना है, फिर आपको बताना है कि हाउ इज इट क्रिएटेड, उसके बाद फिर आपको बताना है कि एंडोमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस है और एंडोमेंट ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसीजर है, ये सारा आपको जो है इसमें एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वुमेन स्टेट, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड फीचर। फिर आपको बताना है कि स्त्री धन किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि जब मैरिज होती है तो पेरेंट्स जो हैं अपनी बेटी को जो भी सामान देते हैं वो उसका जो है वुमेन एस्टेट बोली जाती है। तो अब आपको बताना है कि ये किस नेचर की होती है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन शॉर्ट नोट्स। आपको किस किस पे लिखना है, विल बतानी है आपको, गिफ्ट के बारे में बताना है, महंत के बारे में बताना है आपको, पार्टीशन के बारे में बताना है, मठ के बारे में बताना है और आपको टेम्पल के बारे में बताना है। जैसे कि टेम्पल के बारे में आप बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि ये लीगल पर्सन भी होता है और जो टेम्पल में रखी हुई मूर्तियाँ होती हैं वो भी लीगल पर्सन की डेफिनेशन में ही आते हैं। लेकिन जो मठ है उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके अधिकार में होती है, जो वहाँ का महंत होता है। तो मठ को जो है हम एक लीगल पर्सन नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आप जो है सारे ये शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज एडॉप्शन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें आपको एडॉप्शन के बारे में बताना है और फिर आपको ये बताना है कि वैलिड एडॉप्शन कैसे कैसे हो सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एडॉप्शन को बताएंगे तो इसमें पूरा आपको एक फ्लो चार्ट सा बताना है जिसमें आप बताएंगे कि जिस फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट किया है, फिर जिस फैमिली को जो है वो अडॉप्ट देते हैं तो उनकी जो है क्या स्टेटस हो जाता है एडॉप्शन से पहले और एडॉप्शन के बाद। तो ये आप मीनिंग में ही जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, इज इट वायलेटिव ऑफ द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। फिर है आपका, व्हाट डिफेंस मे बी टेकिंग इन आंसर टू ए पेटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कॉन्जुगल राइट। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि कॉन्जुगल राइट्स हिंदू मैरिज एक्ट में किसे कहते हैं। पहले आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर आपको ये बताना है कि इसकी जो है रेमेडी आप जो है कैसे ले सकते हो। फिर आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या डिफेंसेस होते हैं जबकि आपके अगेंस्ट पेटिशन डाली गई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। और लास्ट में आप बताएंगे कि क्या ये पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है या नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार जो है रिपीट भी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्शन ऑफ हिंदू कोपाशनरी, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम जॉइंट हिंदू फैमिली। तो इसमें आपको बताना है हिंदू लॉ के हिसाब से कोपाशनरी किसे कहते हैं और कर्ता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप HUF को एक्सप्लेन करोगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, फिर कर्ता को बताएंगे, फिर आप जो है कोपाशनरी को बताएंगे। इसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कर्ता कौन है और कोपाशनरी कौन है। फिर आप इसका डिफरेंस बताएंगे जॉइंट हिंदू फैमिली से।
तो ये थे आपके हिंदू लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक कि these will be very helpful for you in examination. So that's all for this video. Thank you very much.